थी गंगा में ये भी लगा देती। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को कोर्ट में सिर्फ इसलिए घसीटा गया है क्योंकि उनके भाई इस देश में मोस्ट वांटेड है, बस। और उन्हीं का नाम लेकर और उन्हीं का बिजनेस चलाकर तो ये एक्सटॉर्शन करती है योर ऑनर। ये है FIR की कॉपी जो हसीना पारकर के अगेंस्ट लॉन्च की गई थी बाय मिस्टर प्रमोद अडवाणी। योर ऑनर, अडवाणी जी हसीना पारकर के साथ पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। एडवांस में 1 करोड़ रुपए भी दे चुके थे, पर जब बिजनेस शुरू नहीं हुआ और अडवाणी जी ने अपने पैसे वापस मांगे तो हसीना पारकर ने उन्हें सिर्फ 80 लाख रुपए वापस किए, ये कहकर कि 20 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी है। बेचारे अडवाणी जी जब अपना ही पैसा मांगने के लिए थोड़ा दबाव देने लगे तो हसीना पारकर ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। बस बस बस, अब ये बताएं कि कहाँ है ये मिस्टर अडवाणी? जिस दिन हसीना पारकर के खिलाफ समन जारी हुआ उस दिन अडवाणी जी को कराची के एक अननोन नंबर से 6 बार कॉल आया। उस दिन के बाद से अडवाणी जी कहाँ हैं किसी को पता नहीं। यानी आपके पास अपने केस का ही प्राइम विटनेस मौजूद नहीं है। वंडरफुल योर ऑनर, इनके और इनके भाई के डर की वजह से मुझसे पहले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तो ये केस ही छोड़ दिया, तो फिर अडवाणी जी तो प्राइम विटनेस है सर। लेकिन योर ऑनर, मैं ये प्रूव करके रहूंगी कि हसीना पारकर अपने कराची में बेस्ड भाई का बनाया अंडरवर्ल्ड बिजनेस, राइट फ्रॉम इलीगल रियल एस्टेट टू एक्सटॉर्शन टू हवाला, को यहाँ मुंबई में ऑपरेट करती है। माय क्लाइंट इज अ स्कूल ड्रॉप आउट। हाउ इज इट रिमोटली पॉसिबल फॉर हर टू रन सो मेनी बिजनेसेस? मैं भी बिल्कुल यही बात जानना चाहती हूँ और ये प्रूव करना चाहती हूँ कि इनके भाई का बिजनेस चलाना हो या एक्सटॉर्शन करना। ये छोटी छोटी कड़ियों का एक लिंक है जो इतने सालों से हसीना पारकर अपने भाई के नाम पर जोड़ती आई है। She has snapped every single opportunity from her brother's rise in the underworld, Your Honor. Your Honor, यहाँ पर डिबेट कंपटीशन नहीं हो रहा है। There is no case over here. 88 केसेस में सस्पेक्टेड है हसीना पारकर। आपको तो पता ही होगा मिस्टर केसवानी, but this is the first time, Your Honor, that she's been dragged to your court. और सर, अगर हम आज भी अपनी दलील पेश नहीं कर पाए तो कोई ना कोई लूप होल या अपने भाई के पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से छूट जाएंगी और न जाने कितने ही अडवाणी इनके और इनके भाई के टेरर की वजह से एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। योर ऑनर, कोर्ट प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट को सुनना चाहेगा। हसीना जी, बिजनेस चलाने का तजुर्बा आने के लिए भी थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला लेती हैं? कमाल है। आपका सवाल होना चाहिए, आप कैसे चला सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं चला सकती। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, भाई का बिजनेस बहुत बड़ा है मेरे लिए। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 7वीं जमात। फिर छोड़ क्यों दिया? मेरी किताबों से बनती नहीं थी। तो आपके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा? 12 भाई बहन थे हम। इतने स्कूल में भर्ती हुए वही याद नहीं रहता होगा। एक के स्कूल छोड़ने से क्या पता लगता। तो यानी कि आपके पिताजी की कम तनख्वाह आपकी पढ़ाई छोड़ने की वजह नहीं थी? अगर पहले नहीं छोड़ती तो आगे जाके शायद वही वजह बन जाती। एग्जैक्टली। क्योंकि 12 बच्चे थे और जब इतने पेट भरने हो तो एक मामूली आदमी खर्चा चलाने के लिए साइड इनकम तो ढूंढ लेता है। थम रे, थम। Hold on. क्या ये? पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपके पिताजी हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर को स्मगलिंग के जुर्म में सस्पेंड किया गया था। आप और मैं दोनों शायद अलग इब्राहिम कासकर को जानते हैं। मैं जिस इब्राहिम कासकर को जानती हूँ उनका पट्टा मुजरिम में फर्क नहीं करता था, चाहे उनके सामने उनका बेटा ही क्यों ना हो। डिपार्टमेंट में तेरे बाप की ईमानदारी की कसमें खाते सब, और तू उसी की जेल में जमा होकर आया है। अवतार का बेटा होकर तू सिगरेट और खाई की तस्करी करता है। ये तस्करी। अमीना, आज रात को इसे खाना मत देना।
इस कमीने का पेट जरूरत से ज्यादा भर गया है। पहले अपने हिस्से का खा ले। मैंने खा लिया। आपने बोला नहीं है तस्करी की है। क्यों? क्या आप वक्त गलत बताती है? सही वक्त कैसे मिलाओ? किसी के पास घड़ी है ही नहीं यहाँ पर। नहीं चाहिए तो दे दे मुझे। हाँ? दे दे। मैंने ये तो नहीं कहा ना। अब्बा को पता चल गया ना तो अगली बार खाना मैं तेरे लिए ले आऊंगा। तू खुश रह। सही गलत सोचना मुझ पर छोड़, ठीक है? खाला, आपकी इनकी मंगनी तय हो गई। खुशी की बात है। अब्बा वालेकुम अस्सलाम। जल्दी पानी लेके आ। जी हमने बस लाई। अब्बू पानी। क्या हुआ? अभी तक तो एक था, अब तो साबिर भी गया हाथ से। क्या किया दोनों ने? दिन दहाड़े बैंक का पैसा लूटा उसने। अरे तब से दोनों गायब हैं। डिपार्टमेंट में मुझसे मुजरिमों की तरह सवाल पूछ रहे थे। आप फिक्र मत करें, सब ठीक। इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं, छोड़ूंगा नहीं। जहां कहीं भी छुपे होंगे मैं ढूंढ के निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब सबको राख देने का। जो साले तेरे इधर पैदा होने से ये ले, ये कमीने कहीं के चोरी करता समझ। ये ले, इस बस्ती में सब लोग मुझे इज्जत की नजर से देखते हैं और तुम साले चोरी करते हो। तुम दोनों की वजह से कमीनों आज मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं हूँ। ये साले, ये साले, ये ले, तेरी तो हद में रह और दुपट्टा सर पर रख वरना कील से ठोक दूंगा। अंदर जा। चल पुलिस स्टेशन। चल 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 चल, बंद कर दिए सर दोनों को हवालात के अंदर। और सर बिल्कुल भी लिहाज मत कीजिएगा, इतना मारिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। कहानी अच्छी सुनाती हैं आप। कहानी तो आप सुना रही है मैडम। आप यही साबित करना चाहती है ना कि हसीना जी अपने भाई के सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड बिजनेस को चलाती हैं। मुद्दे से भटकिए मत। मुद्दे पर ही आ रही हो केसवानी साहब। चलिए आपकी कहानी को मान भी लेते हैं। तो आपके मुताबिक जितना आपके पिताजी आपके भाई को मारते गए उनका इरादा और मजबूत होता गया। दोनों के ख्याल नहीं मिलते थे। उसका मतलब ये नहीं कि भाई अब्बा की इज्जत नहीं करते थे। अच्छा,
तो अपनी बात उनके आगे साबित करने के लिए स्मगलिंग तक तो ठीक था, गैंगस्टर बनकर क्या प्रूफ करना चाहते थे आपके भाई? उन्हें कोई शौक नहीं था। ओह अच्छा अच्छा, मतलब कि सिस्टम, समाज, मजबूरी, हालात, राइट? इतना कमजोर होता मेरा भाई तो आप आज उसके नाम पे इतनी बहस नहीं कर रही होती। तमंचा दिखाकर तो अकेला डाकू भी पूरी की पूरी बारात लूट के ले जाता है हसीना जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहादुर है। यही तो फर्क है। भाई ने वार करने के लिए नहीं, वार से बचने के लिए हथियार उठाया था, और ये रास्ता दिखाया भी तो इन्हीं लोगों ने। कहना क्या चाहती हैं आप? भाई अबू बहुत परेशान रहते हैं। मैं अगले 6 महीने तक ये नहीं सोचना चाहता कि शाम का खाना पकेगा या नहीं। इसमें गलत क्या है? पता है, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और हम उस छोटे से घर में बड़े फक्र से रह रहे हैं ना। मुझ में सिर्फ एक आदमी की शर्म का बोझ उठाने की हिम्मत है, फिलहाल मेरी। पठान भाई, इतना बड़ा आदमी मोहम्मद अली रोड के बाजार में क्या कर रहा है? बम्बई खरीदने निकला होगा। चलिए भाई। बड़े लोग, बड़ी सोच। हा? लेकिन भाई, इसका भाई साबिर नजर नहीं आ रहा है। देख नहीं रहे हो, बहन को लेके निकला है नहीं भाई, ताकि बम्बई खरीदते वक्त डिस्काउंट अच्छा मिलेगा यार। पकड़ इसे, पकड़। अम्मी से कहना देर होगी। मैं भी साथ चलूंगी। बेटा, हम रानी बाग नहीं जा रहे हैं, तू घर जा। मैं छोटी हूँ, अकेले कैसे जाऊंगी? भाई के साथ जाऊंगी। चल नीचे उधर। अपनी उम्र से ज्यादा तो पंगे ले रहा तू। ए, तुझसे बात कर रहा हूं। शुरू उसने किया था तो तू खत्म करेगा? शौक नहीं है, पर अगर चुप बैठा तो खुद खत्म हो जाऊंगा। टुकड़ों में नहीं, करना हो तो एक बार में साफ कर। इन पठानों ने हमारी भी काम। तू इन्हें नहीं चला, तेरा ऊपर आना हम नहीं रोकेंगे, ये वादा है। क्या बोलता है? सोच कर बताता हूं। ये कहानी किसी न्यूज चैनल के लिए बचा के रखिएगा, उन्हें पूरे हफ्ते का मसाला मिल जाएगा। जहां तक मैं जानती हूं, आपके भाई ने आज तक किसी को मारा नहीं, मरवाया है। अब उन्हें डरपोक कहूं या शातिर तय नहीं कर पा रही। यही तो बात है। आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है, मैंने मेरे भाई को पढ़ा है। तो उससे आपके भाई क्रांतिकारी बन जाएंगे क्या? वो एक गैंगस्टर था, एक गैंगस्टर है, जिसने ऊपर उठने के लिए किसी भी रिश्ते, चीज या असूल की अहमियत नहीं रखी। आपके दोनों भाई वहां पहुंचना चाहते थे जहां पहुंचने की करीम लाला कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए उसकी ताकत, यानी उसके लिए काम करने वाले पठान भाइयों को तोड़ने की जरूरत थी।
से या बीच रास्ते से ही उनका माल उड़ा लेते थे। सोने के भाव तोड़ के पठानों के सारे बायर्स अपने तरफ कर लिए। पठानों के आदमी खरीदे, उन्हीं के खिलाफ काम करवाया और देखते ही देखते स्मगलिंग की दुनिया में सिर्फ कास्कर भाइयों का नाम गूंजने लगा। बेटा ये ले, अपने लिए कुछ खरीद लेना, ठीक है? बिरयानी अच्छी है ना? एकदम लाजवाब। वैसे भी साबित चाहिए।